Good morning everyone, myself Diksha, I'm senior nursing tutor RPIT YouTube. I'm senior nursing tutor of nursing department, and firstly I have to introduce my previous topic, shock. So in this session I have described about second type of the shock. पिछले सेशन में हमने पढ़ा था हाइपोवोलेमिक शॉक, आज हम पढ़ेंगे कार्डियोजेनिक शॉक. Cardiogenic shock is characterized by reduced pumping ability of heart due to the intrinsic myocardial damage or extrinsic or obstruction to outflow. जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक है, देखो रिलेट कर रहा है कार्डियो का, पता ही आपको हार्ट का, ठीक है. तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है. तो इसमें जो क्या है, रिड्यूस हो जाती है पंपिंग एबिलिटी हार्ट ड्यू टू द इंट्रिंसिक भी एक्सट्रिंसिक भी, ठीक है. जिसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जो भी आउटफ्लो हो रहा है हमारे ब्लड का. It is the most commonly occur in association with as an direct result of acute myocardial ischemia, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्यूट मायोकार्डियल इस्चीमिया. देन आगे हम पढ़ेंगे इंसिडेंस कि कितने % इंसिडेंस होते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के. तो फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक अक्कर इन 8 to 8.6% ऑफ पेशेंट इन ST सेगमेंटेड एलिवेशन, ठीक है, 8 से 6% होता है. देन मायोकार्डियल इस्चीमिया ऑफ 29% ऑफ दोज प्रेजेंटिंग टू द हॉस्पिटल ऑलरेडी इन शॉक, ठीक है. मायोकार्डियल इस्चीमिया किसने 29% चांसेस बोला है, जो किसको होंगे, जो ऑलरेडी क्या है, शॉक से ग्रसित है, हॉस्पिटल में क्या है, एडमिटेड है. देन -2% ऑफ नॉन सेगमेंटेड एलिवेशन ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया वाले केसेस वाले पेशेंट्स में प्रेजेंट होएगा. आगे बोला गया है कार्डियोजेनिक शॉक होएगा, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या क्या काउसेज है, क्या क्या इटियोलॉजी है. तो फर्स्ट वन आ जाता है प्री एग्जिस्टिंग मायोकार्डियल डैमेज, सेकंड आ जाएगा हमारा डायबिटिक मेलाइटिस, थर्ड आ जाता है एडवांस एज, फोर्थ आ जाता है प्रीवियस MI, देन फिफ्थ डिसरिथमिया. ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर हैं. देन आगे है काउजेज ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, दोबारा से अलग से भी डिस्क्राइब किया इन्होंने. तो मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन या इस्चेमिया भी बोल सकते हैं, वल्वर रिगर्जिटेशन, एक्यूट मायोकार्डियाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट वल्वर डिस्फंक्शन, कार्डियक डिसरिथमिया, रप्चर वेंट्रिकुलर एनेरिज्म, बीटा ब्लॉकर ओवरडोज एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज. ये सारे आ जाते हैं हमारे काउजेस. देन आगे इसने पैथोफिजियोलॉजी में समझाया कि कैसे कैसे पर्सन को जब कार्डियोजेनिक शॉक में होगा तो कैसे कैसे पर्सन डेथ के रेट तक चला जाएगा. तो सबसे पहले हमने ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर ले लिया मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसमें क्या हो जाएगा हमारा मायोकार्डियल इस्चीमिया और इंजरी कोई भी ले लिया इन्होंने, या मायोकार्डियल डिस्फंक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इंक्रीज एनोसिंथेसिस, वेसल्स है वो डायलेट कर जाएगी. या दूसरी साइड ले हम तो मायोकार्डियल डिस्फंक्शन, देन डिक्रीज हो जाएगा CO और स्ट्रोक वॉल्यूम, जिससे पर्सन का हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट वाले में, हाइपोटेंशन में चला जाएगा. डिक्रीज हो जाएंगे कोरोनरी परफ्यूजन, कार्डिक एंड अदर एंड ऑर्गन है वो डैमेज लग जाएंगे उन्हें. देन प्रोग्रेसिव मायोकार्डियल डिस्फंक्शन हो जाएंगे, देन डेथ कॉज हो सकती है पर्सन की. तो ये था हमारा कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक है. जब ऑर्गन की डिस्फंक्शन होने लग जाती है हमारे, धीरे धीरे 1 2 3 सारे ऑर्गन की, किडनी से भी स्टार्ट हो सकता है समवन कि किडनी डैमेज हो जाती है, तो वही फ्लूइड वगैरह, वॉशरूम वगैरह, उसका पर्सन का बंद हो जाता है सारी चीज़ें, ठीक है, और डेथ के रेट में कॉज कर जाता है पर्सन. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Thank you and continue the topic, join my second session. Thank you.